नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और अभी जो डीबी मेडिकल हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग एक अपडेट है ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से कि कितने लोग इसमें अब्सेंट रहे। तो यहाँ पे डाटा देख सकते हैं 128 लोग अब्सेंट रहे और इसका तुलना आप दूसरे जोन से बहुत अधिक नहीं कर सकते। हाँ, ये हो गया कि मिनिमम अब्सेंट, इससे अधिक ही लोग अब्सेंट होंगे दूसरे जोन में, क्योंकि जो पटना हुआ मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश का जो रीजन है इसी के आसपास अधिकतर मतलब यहीं का कैंडिडेट जो होता है वो तैयारी करता है। तो दूर कहीं अगर नौकरी कर रहे होते हैं तो वो लोग चाहते हैं कि इस एरिया में आ जाए, ठीक ना। तो इसीलिए इस जोन में अटेंडेंस जो होता है थोड़ा अधिक बनता है, जबकि आप देखो असम साइड में या फिर जो साउथ इंडिया है उधर ये अटेंडेंस जो है वो कम बनता है, अधिक लोग अब्सेंट होते हैं। खैर, इसमें भी हम देखेंगे कि कितना अब्सेंट हुआ, ये तो देख ही लिए, कितना सीट था, कितने लोग क्वालिफाई किए थे, सब कुछ दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये इसमें डाटा में लिखा गया है कि 17 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक डीवी और मेडिकल कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें 128 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे। याद रखिएगा, 28 तो ये अनुपस्थित हुए। फिर जिन लोगों को बुलाया गया था डीवी मेडिकल के लिए उसमें 3000 प्लस कैंडिडेट को बुलाया गया था। यहाँ पे डाटा है, दिखाते हैं आपको। तो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, कम से कम, बहुत अधिक तो नहीं पर 50-60 ऐसे होंगे जिनको या तो डीवी में एलिमिनेट कर दिया गया होगा या नहीं तो मेडिकल में कुछ इशू आया होगा, उनको बाहर कर दिया गया होगा। 50 कम से कम ऐसे होंगे, हालांकि उसका डाटा यहाँ पे दिया नहीं गया है। साथ ही जो 128 लोग जो अब्सेंट रहे हैं उनके लिए 13 मार्च को फिर से ये डाटा दे दिया गया है कि मतलब आप 13 मार्च को 9:30 बजे जो है वो अपना डीवी कंडक्ट करवा पाओगे उसी एड्रेस पे। तो जो लोग नहीं पार्टिसिपेट किए हैं वो पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उस दिन सीजीएल का एग्ज़ाम रहा होगा, उस कारण से भी वो नहीं पार्टिसिपेट किए होंगे। अब देखते हैं कि कितना सीट था वहाँ पर और कितने लोगों को पहले बुलाया गया था, सब कुछ देख लेते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे अभी ईस्ट सेंट्रल रेलवे का, तो यहाँ पे अगर आप कुल सीट देखो तो 3563 सीट था, 3563 सीट। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कितना सीट था, 3563 सीट था। और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे जो कुल पद ये रहा, और यहाँ पे 9498 लोग पीईटी के लिए पास किए थे, जो कि 3 गुना लोगों को बुलाया गया था। तो ये 3 गुना लोग यहाँ बुलाया गया था, जिसमें से कि 5492 कैंडिडेट जो है वो सफल हुए थे। तो यहाँ पे अगर आप 5492 इसमें से माइनस कर दो कि जितने लोग बचे होंगे बाहर वो निकल के आ जाएगा, जिसमें से कि 9, 2 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 9 और 1, यानी 1929 लोग जो हैं बाहर हैं, मतलब जिनको अभी तक नहीं बुलाया गया है। तो ये नंबर ही बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि इतना लोगों को बुलाया गया। इसमें से आप देख सकते हो कि कम से कम हालांकि 200 को और यहाँ पे मौका मिल जाएगा। तो कट ऑफ चांस है गिरने का, पर कितना गिरेगा ये जनरल और ओबीसी में तो कम ही गिरेगा, जनरल ओबीसी में कम चांस होता है। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा और पीडब्ल्यूबी वाले में भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये यहाँ पे ये लिस्ट है कि कितना लोग यूआर से, कितना लोग इससे क्वालिफाई किए हैं। और ये एब्सेंट लगभग सभी जोन में होगा। ये तो मान लीजिए कम सीट वाला जोन था, जैसे कि 3000 2000, लेकिन मैक्सिमम जिसमें अधिक सीट है सेंट्रल रेलवे हुआ 9000 सीट है। यहाँ पे ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो है इसमें काफ़ी अधिक सीट है, 10,000 है। यहाँ पे 13,000 देखिए। तो जिसमें अधिक सीट है उसमें अब्सेंट भी अधिक होगा, और इसमें कई सारा डीवी का आएगा, मतलब जो सेकेंड डीवी, थर्ड डीवी। बहुत लोग ये पूछ रहे थे कितना डीवी तक आएगा। मेरे भाई, जब तक सीट नहीं बढ़ेगा तब तक डीवी आएगा। और कल की मैं बात बता रहा हूँ, कल मैं सीजीएल का मेंस था, एग्ज़ाम दे रहा था, उसमें तो कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका ग्रुप डी में हो चुका है, ठीक ना। पटना से भी डीवी कंप्लीट करवा लिए हैं, और उन लोगों का पहले से ही 2021 का सीजीएल का भी डीवी हो चुका है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करवाया था। मतलब एक कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, उसका कितना सारा रिजल्ट था। 2021 का सीजीएल कंप्लीट था, डीवी हो चुका था उसका। लेवल 5 में इलाहाबाद जोन से उसका गुड्स गार्ड का मेडिकल हो चुका था, ठीक ना। पटना जोन से ग्रुप डी का उसका डीवी हो चुका था, और फिर वो सीजीएल दे रहा था। समझ रहे, इसको कहीं भी नियुक्ति मिल जाएगा, पहले वो सीजीएल को प्रेफरेंस देगा फिर इस सबको। तो सरकार इसमें लेट कर रहा है, ज्वाइनिंग अगर दे दे तो ये इतना नहीं भटकेगा, उसको कहीं ना कहीं हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट अभी होंगे जो बाद में इसमें से निकलेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि किस जोन में कैसा, क्योंकि क्या होता है कि जब पैनल में किसी का नाम आ जाता है उसके बाद जितना, जैसे 4 सीट है, ठीक ना, 4 सीट है मान लीजिए, पैनल में अगर वो 4 लोगों को बुला लिया तो उसका सीट वो चारों भर गया, फिर वो ज्वाइन करे ना करे, आई थिंक ऐसा होता है। लेकिन डीवी में जैसे 4 लोगों को बुलाया और वहाँ पे लोग पार्टिसिपेट नहीं किए, फेल कर गए, तो वहाँ से वो काउंट नहीं होता, पैनल के बाद वो काउंट होता है। तो पैनल में अगर लोगों का नाम आ जाएगा तब फिर आरआरबी मेनली क्या करता है वो डिपेंड करता है। तो इसलिए मतलब सरकार यहाँ पे काफ़ी गड़बड़ी कर रहा है। अगर ज्वाइनिंग करवा देना सबका तो फिर वो इधर उधर नहीं भटकेंगे।
तो ये बहुत अधिक उनके हाथ में है। और जिन लोगों का मतलब जिस भी जोन में अधिक सीट है वहाँ पे तो जाहिर सी बात है 3-4 डिवी आएगा। जो उसके आसपास 1-2 नंबर से छूट रहे होंगे उन लोगों का तो चांस बनता है कि हो ही जाएगा। खैर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।